हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से आखिरी वीडियो है। अगर घटना चक्र की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में करीब 457 पेज है, जिसको हमने 45 पेजों में इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी है। क्योंकि अगर पॉलिटी की बात करें तो 457, हिस्ट्री में करीब करीब 850 और भूगोल में 750, इस तरह के पेजेज हैं जिसको आप लोग बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। और बार बार रिवीजन वह कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में। लोकसभा में 1969 में पारित, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटन के कारण यह व्यपगत हो गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में 1972 में। लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत। उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में ही पारित किया गया था, लेकिन यह संस्था वहां पर 1983 में ही अस्तित्व में आई थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है कितने वर्ष? 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पास करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। वोहरा समिति 1993 में यह नेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने हेतु गठित किया गया था। वोहरा समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 अनुच्छेद है। ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 अनुच्छेद है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में शामिल नहीं है निजता का अधिकार। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 28 सितंबर 1993 में। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें शामिल होते हैं गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति इसमें शामिल नहीं होते। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, कर दिया गया। और अब अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में शामिल नहीं है कौन? राज्यपाल। जो समिति होती है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। और ये जो समिति होती है इसकी सिफारिश पर राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राज्य सरकार को, राज्यपाल को नहीं, राज्य सरकार को, इसको याद रखिएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1998 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956। इसका ईयर याद रखिएगा क्योंकि इसको जो है क्रम वाइज करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। संविधान समीक्षा आयोग 2000 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। संविधान समीक्षा आयोग, इसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 का अध्यक्ष होता है केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेषज्ञ व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाता है। किसके द्वारा नामित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई संथानम समिति की सिफारिश पर और केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा 2003 में अधिनियमित किया गया था, इसलिए यह स्टैट्यूटरी बॉडी है। मंडल आयोग का गठन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1979 में। मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। संबंधित जो राज्य होंगे उनके निवेदन पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल जो है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन इसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात केवल कदाचार के आधार पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपता है राज्यपाल को। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा 1926 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय लोक सेवा इसका नाम जो है कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद इधर जो है संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज एम बैथ्यू। श्रीमती रोज एम बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल कब तक था? 1992 से 1996 तक। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 1947 में इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे के रूप में अभिहित किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 2006 से यह दिवस जो है मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। अस्थायी विशेष प्रावधान। राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशिष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के बारे में, 371 बी में असम के बारे में, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में विशिष्ट प्रावधान है। 371 ई में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश और 371 एफ में क्या है? सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान। 371 जी में मिजोरम के बारे में, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 आई में गोवा के बारे में और 371 जे में कर्नाटका के बारे में। इसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आयोग बनाता रहता है। नेक्स्ट है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था 17 नवंबर 1956 में। जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 क्लास 2 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान होते हैं। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है और इनका कार्यकाल कितना है 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीत से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीत से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है, अन्य चुनाव आयुक्तों को नहीं। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पदत्याग दे सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? स्थानीय निकायों का चुनाव, क्योंकि स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन अथवा विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। कौन? निर्वाचन आयोग। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत हैं। कौन कौन सी? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, अनुच्छेद 103। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा। लेकिन जमानत राशि न खो, इसके लिए जरूरी है कि वह 1/6 वोट जरूर प्राप्त करे। लेकिन प्रत्याशियों की संख्या बहुत ही अधिक थी तो वो 1/6 वोट पाने से पहले भी जीत सकता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर देने वाला निर्णय लिया गया है संसद द्वारा। 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है, न कि संसद द्वारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है विधिक अधिकार। मत देने का अधिकार कौन सा है? वैधानिक अधिकार। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर जो है संवैधानिक अधिकार माना है। 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकारी की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांत। वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, अनुच्छेद 325। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका गठन 1990 में किया गया था, संबंधित है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश से। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा में रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता। भारत में अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में और 2020 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? ईवीएम का M2 M3 संस्करण। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है राजनीतिक दल। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में। सीपीआई का गठन 1925 में हुआ था। सीपीआईएम का 1964 में। एआईएडीएमके का 1972 में। तेलुगु देशम का 1982 में। भारतीय जनसंघ का 1951 में। बहुजन समाज पार्टी का 1984 में। समाजवादी पार्टी का 1992 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998 में गठन किया गया। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस यह भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यह जो है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से संबद्ध है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबद्ध है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 यह जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबद्ध है। भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। दबाव समूह माना जा सकता है मजदूर संघ के सदस्य। किसने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? रजनी कोठारी ने। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारी के चयन हेतु समय समय पर हो। अगला है दल बदल निरोधक विधेयक किस तिथि को अधिनियमित हुआ था? 15 फरवरी 1985 को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किसी राजनीतिक दल को विपक्ष की मान्यता हेतु कुल संख्या का कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। अगला है साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कामराज योजना का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। अगला है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, सर्वोच्च संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया आदि। कौन सा संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? तृतीय संविधान संशोधन 1954। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। संविधान में 2 नए अनुच्छेदों 31 और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिससे
संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, यह अंतर स्थापित किया गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन राज्यों को पुनर्परिभाषित किया गया था। 39वां संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। 52वां संशोधन दल बदल अधिनियम। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 75वां संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना। 83वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी जनसंख्या नहीं है। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अगला है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। 79वें संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 79वां संशोधन। 93वां संशोधन 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए यह पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? 2010 से। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। यह कब जोड़ा गया था? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 2016। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन। 95वां संशोधन 2019 अनुच्छेद 334 में संशोधन। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन। 103वां संशोधन अधिनियम 2013 अनुच्छेद 15 में संशोधन। गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। सिक्किम 22वां राज्य बना 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा। 35वें संशोधन 1974 द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है, मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 53वें संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा यह है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343। राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 345 में। प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 का में। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राज्य की भाषा आयोग। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 71वें संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भोजपुरी, राजस्थानी आदि। कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई। सरकार ने श्रेणी या क्लासिकी की भाषाएं घोषित किया है 6 भाषाओं तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मैटकॉफ ने। अगला है, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव।
73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया, पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए सभी स्तरों पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ग्रामीण अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायत की संरचना के बारे में जो उपबंध करेगा कौन करेगा? राज्य विधानमंडल। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, न्यायिक पुनर्वीक्षण आदि। जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जबकि लोक व्यवस्था का अनुरक्षण और न्यायिक पुनर्वीक्षण आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 से 17वां संविधान संशोधन लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण अनुच्छेद 243 डी क्लॉज 3 में है। पंचायत में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण ये भी 243 डी में है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि कोई भी अनुसूचित जाति उस राज्य में नहीं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार यानी पेशा अधिनियम 1996। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा, लाइसेंस आदि प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, जबकि अन्य खनिजों के लिए खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। जबकि लघु खनिजों के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, यानी एक से अधिक ग्राम एक पंचायत में हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक माह होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में, जिसका गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1962 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां सबसे पहले हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, फिर अशोक मेहता समिति 1977, इन्होंने 1978 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। उसके बाद है CH हनुमंता राव 1984, फिर है GVK राव 1985, फिर है LM सिंघवी 1986। नेक्स्ट है समितियां और सुझाव। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता समिति इन्होंने द्विस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था। LM सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति। GVK राव प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार। पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार अथवा शिल्पी कहे जाते हैं BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता। किस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। खंड और जिला स्तर की सीमा में परिवर्तन हेतु अधिसूचना जारी करता है राज्यपाल। किसमें जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में। हालांकि इन राज्यों में जनजाति परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जो सदस्यगण होंगे स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। जो सदस्य होंगे वह स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा।
जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं यदि वह पूर्ण कर लिया है 21 वर्ष की आयु। पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? 21 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई। संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग। संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है राज्य निर्वाचन अधिकारी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है और राज्य निर्वाचन अधिकारी यह संवैधानिक प्राधिकरण नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य वित्त आयोग 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग 243 की। जिला योजना समिति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 जेड डी। 243 जेड डी। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा प्रावधान किया गया नगर पालिका समितियां, वार्ड समितियां, महानगर आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। मनरेगा में आयोजन बनाने, संपादन व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा। नेक्स्ट है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किससे? लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। एससी तथा एसटी घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 343 वन के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है तथा अनुच्छेद 341 2 के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या उसमें से अपवर्जित कर सकती है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है राज्यसभा और विधान परिषद में। राज्यसभा में और विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 का में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है प्रश्न विविधा। संयुक्त राष्ट्र संघ आरंभ हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस और चाइना। 10 अस्थायी सदस्य भी हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। 6 है टोटल। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। विश्व में लोगों की सर्वाधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। एथनोलॉग 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा अंग्रेजी, फिर है मंडारिन या चीनी, तीसरे नंबर पर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर फ्रेंच। विश्व का नवीनतम राष्ट्र यूएन का 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में और 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी लीग ऑफ नेशन के तहत। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, और यह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यह एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में फ्रांस में हुई थी। इसकी स्थापना 1971 में फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? न्यू हैम्पशायर में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एशिया की धुरी विदेश नीति किसकी रणनीति है? यूएसए की।
एशिया की धुरी यूएसए की। CIA यूएसए की आसूचना या गुप्तचर एजेंसी है CIA। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेस को। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली। जापान की संसद का नाम डायट। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली, जापान की संसद का नाम डायट, चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। किस देश की राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? चीन को। किस देश की राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? चीन को। तास या किसकी समाचार एजेंसी है? रूस की। चीन की समाचार एजेंसी है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। डॉन या पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त भी किया जा सकता है। पंडित नेहरू का यह कथन किसे इंगित करता है? भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव से। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 में। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील सिद्धांत पहला है एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है परस्पर लाभ तथा समानता। परस्पर लाभ तथा समानता। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव किसने रखा था? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी। कृतकारी और उनका शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति या क्या शपथ लेता है? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की। सुप्रीम कोर्ट का जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। संसद का सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा वे अन्य रूप से वर्णित होते हैं। किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था 1955 में। केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार बनी थी 1957 में। गोवा को भारत में शामिल किया गया था 1961 में और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। वह कौन सा अपराध है? वह कौन सा अपराध है जिसे घटित करने का प्रयास करना दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? आत्महत्या। आत्महत्या करने का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। राज्य के नाम में परिवर्तन संसद की शक्ति है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्ति की समानता। एपिको आंदोलन पी हेगड़े। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन डॉक्टर सलीम अली। जबकि बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य किसका है? ये ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? S राधा कृष्णन। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकटरमन को प्रदान किया गया था। अगला है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? बिहार के पास। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 में स्थापित। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। भारत सोवियत संधि 1971 में। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। फरक्का समझौता 1975 में और अंतिम रूप से 1996 में। बांग्लादेश स्थापित हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। जिबूती आचार संहिता। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में और ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम उम्र कितनी होती है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की 65 वर्ष। रक्षा योजना समिति और रक्षा अधिकरण परिषद दोनों का यह सदस्य होता है। अध्यक्ष नहीं, सदस्य होता है। रक्षा अधिकरण परिषद की अध्यक्षता
रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है तथा रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाती है। दक्षिणी वायुसेना कमांड कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। दक्षिणी वायुसेना कमांड तिरुवनंतपुरम में। पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापत्तनम में। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? कमांडर। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कमांडर होता है। थल सेना फील्ड मार्शल, थल सेना में फील्ड मार्शल होता है। वायुसेना में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। नौसेना में एडमिरल ऑफ द फ्लीट। अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। यह जो है भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की सीमाओं की निगरानी करता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की निगरानी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और एसएसबी यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर निगरानी करता है। असम राइफल यह जो है भारत चीन और भारत म्यांमार सीमा पर निगरानी करता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया किसने लिखी है? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री इंडिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल। लेखक और उनकी पुस्तकें। अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। अतुल कोहली द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। ग्रेवियल ऑस्टिन वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। ग्रेवियल ऑस्टिन वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। पेंड्रल मून ये इनकी पुस्तक है डिवाइड एंड क्विट। पेंड्रल मून डिवाइड एंड क्विट। एलन ग्लेडहिल इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस पुस्तक के लेखक हैं अतुल कोहली। नेक्स्ट है 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने का दिन को वर्ष 2015 तक वार्षिक और उसके बाद द्विवार्षिक आधार पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2003 से यह जो है आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्र और देश। चेचन्या यह किस देश में है? रशियन फेडरेशन में। दाराफुर क्षेत्र यह पश्चिमी सूडान में है। स्वाद घाटी पाकिस्तान में स्थित है। बर्बर भाषी समुदाय उत्तर एवं पश्चिमी अफ्रीकी देशों में, अल्जीरिया, मोरक्को एवं लीबिया आदि में। आर्कटिक काउंसिल 1996 में ओटावा घोषणा पत्र के तहत गठित उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम। आर्कटिक काउंसिल 1996 में ओटावा घोषणा पत्र। सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा। टोटल 8 देश। अमेरिका, रूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और कनाडा। भारत सहित 13 पर्यवेक्षक देश हैं। सर्वप्रथम किसी देश की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके, श्रीलंका की 1960 में। यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया 1975 को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को 2007 से मनाया जा रहा है। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? असम से। पीपुल्स वार ऑफ ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में। स्थापना कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। तो दोस्तों ये था घटना चक्र का संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।